तो बक्सर जिले में भी जो यहाँ काम किया, तो बक्सर जिले की 10 योजनाओं की स्वीकृति दी गई जिन पर काम चल रहा है कि कोइलवर से बक्सर तक भी कोई मैरीन ड्राइव बनाने का काम बिहार की सरकार करेगा। सर हमेशा बक्सर जिले में विकास की योजनाओं के सौगात की बरसात करके ही जाते हैं यहाँ से बक्सर से। बक्सर के लोगों से आग्रह करूंगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर नीतीश कुमार जी का स्वागत करने का काम कीजिए। सर बक्सर के विकास यात्रा में एक नए अध्याय का शुभारंभ हो रहा है। तालियां बजाकर इस मंच पर बक्सर की इस तपोभूमि पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एवं अभिवादन करें। एक बार जोरदार तालियों की गूंज इस मंच तक आनी चाहिए। बक्सर के विकास यात्रा में एक नए अध्याय का शुभारंभ हो रहा है और पुनः आपसे आग्रह करते हैं कि जो मंच की शोभा बढ़ा रहे तमाम माननीयों के लिए एक बार तालियों का प्यार इन तक पहुंचाएं। बक्सर का प्यार इन तक पहुंचाने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे सभी जिला अध्यक्ष भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ ही मैं यहां की मुख्य पार्षद कमरुन्निसा जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बक्सर की जनता की तरफ से पुष्पहार के साथ भव्य अभिनंदन किया जाए। साथ में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी जी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान जी, बक्सर के पूर्व विधान पार्षद उल्लास पांडे जी, जदयू प्रवक्ता अंजू मारा जी, इस अभिनंदन के साथ ही हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिला प्रशासन बक्सर, माननीय डीएम साइला मैम के नेतृत्व में और सुबह मारिया जी के नेतृत्व में प्रयासों को दुरुस्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बक्सर की तरफ से प्रतीक चिन्ह देकर सभी माननीय का अभिनंदन करने के लिए, इससे पहले कि मैं उन्हें बुलाऊं, मैं आग्रह करूंगा माननीय विधायक आनंद मिश्रा जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर जनता की तरफ से अभिवादन एवं सम्मान करें। मैं इस कार्यक्रम को चूंकि जैसा मुझे निर्देश मिला है आगे बढ़ाते हुए राहुल सिंह जी और संतोष कुमार निराला जी से आग्रह करूंगा कि आप विजय चौधरी जी का स्वागत एवं सम्मान करें और माननीय मंत्री जमा खान जी का भी अभिनंदन करें। मैं माननीय डीएम साहिबा से आग्रह करूंगा कि प्रतीक चिन्ह देकर बक्सर की इस यात्रा के इस पड़ाव को माननीय मुख्यमंत्री जी के जेहन में बना रहे। एक प्रतीक चिन्ह विश्वामित्र जी की भूमिका यह विशेष रूप से तैयार किया गया है। सर, एक बार जोरदार तालियों का स्नेह आप मंच तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं बिना विलंब किए, जैसा कि आपको सूचना है, मैं सबसे पहले बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान जी का स्वागत करते हुए, सभी चाहत तो सबको सुनने की है लेकिन समय की अपनी बाध्यता है, तो सबसे पहले वरिष्ठ मंत्री बिहार सरकार के विजय कुमार चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें, दिशा निर्देश दें। लेकिन आपसे आग्रह है कि जोरदार तालियों का स्नेह उन तक पहुंचाकर उनसे आप विनम्र निवेदन करें। सर प्लीज। हम सबों के नेता और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, हमारे साथी मंत्री श्री जमा खान जी, यहाँ उपस्थित मंच पर विराजे हुए तीनों साथी विधायक
संतोष जी, आनंद जी, राहुल जी और एनडीए के विभिन्न घटक दलों के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण और इस समारोह में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, आज हम सब लोग अपने नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ समृद्धि यात्रा के क्रम में बक्सर की जनता के दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं। आप सबको मालूम है साथियों कि पिछले 20 वर्षों में मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1.5 दर्जन या उससे भी अधिक यात्राएं की हैं और उसमें से अधिकांश यात्राओं में मुझे इन्होंने साथ रहने का मौका दिया है, इसलिए मैं कृतज्ञ भी हूं और मैंने देखा है। यहाँ भी याद करिए कि जब जब मुख्यमंत्री जी किसी यात्रा के क्रम में आए हैं, ये हमेशा बक्सर जिले में विकास की योजनाओं के सौगात की बरसात करके ही जाते हैं यहाँ से, बक्सर से वो। और आज भी जब आपके इस सभा में आए हैं, इसके पहले जो आज से साल भर पहले प्रगति यात्रा के क्रम में बक्सर आए थे, उस दरमियान जो इन्होंने कई दर्जनों योजनाओं की घोषणाएं की थी बक्सर शहर के लिए और बक्सर जिले के विभिन्न इलाकों के विकास के लिए, उन सब योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते यहाँ पर आए। लगभग 61 मतलब 5 दर्जन से अधिक योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँचे। और मुझे तो खास तौर से प्रसन्नता है आपको बताते हुए कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे विभाग, जिसका जिम्मा इन्होंने ही मुझे दिया है, जल संसाधन विभाग का, बक्सर जिले की मलई बराज योजना समझिए दशकों से लंबित थी, क्योंकि एक तकनीकी बाधा थी। जहां से इसको शुरू होना था वहीं के लोगों का प्रतिरोध था। जय जय श्री राम। ये तो भगवान राम के ज्ञान की भूमि है और इस धरती पर जिस तरह उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर का स्थापना किया, अब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में भी मां जानकी के नाम पर मां सीता का मंदिर बनाने का काम शुरू हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, बिहार के विकास पुरुष और जिन्होंने लंबे समय से बिहार में विकास और सामाजिक न्याय का दोनों काम किया, वैसे मुख्यमंत्री आज समृद्धि यात्रा में आपके बीच में आए हैं। बक्सर के लोगों से आग्रह करूंगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर नीतीश कुमार जी का स्वागत करने का काम कीजिए। साथ इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे भाई साथी माननीय मंत्री जमा खान साहब, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और यहां के माननीय विधायक संतोष निराला जी, बक्सर के माननीय विधायक हमारे भाई आनंद मिश्रा जी, डुमराव के माननीय विधायक भाई राहुल सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित पूर्व विधान परिषद के सदस्य उल्लास पांडे जी, तमाम एनडीए के नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों समृद्धि यात्रा में आपके बीच में आने का मौका मिला। लगातार 3 यात्रा से हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ जब प्रगति यात्रा में आए, फिर एनडीए की बैठक में ये जब सभी जिले में जा रहे थे, और आज तीसरी यात्रा में आपके बीच में इनके साथ आया हूं। और इसके पहले नीतीश कुमार जी ने न्याय यात्रा, विकास यात्रा से लेकर प्रगति यात्रा करते हुए आज समृद्धि का सपना बिहार को देने का काम किया है। ये नीतीश कुमार जी का योगदान है। साथियों, आज पटना से आप सोचिए, पटना से बक्सर आने के लिए लोग सोचते नहीं थे, लोग सोचते थे 4 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा। लोग प्रायः ट्रेन से चलकर
पटना से बक्सर आना करने का काम करते थे। लेकिन मोदी जी और नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार बनी। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि पटना से आप बिहार का बॉर्डर या बक्सर मात्र 1.5 घंटा में आराम से आने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार का योगदान है। आज बिहार की सड़कों की स्थिति बदली साथियों। जिधर आप देखिएगा उधर 4 लेन का काम चल रहा है। अभी हम लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे थे, देखा कि बक्सर से चौसा का सड़क का काम शुरू कर दिया गया, जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया, आगे इसको भी 4 लेन से जोड़ने का काम किया जा रहा है। यहां पर आकर पुल हमारा छोटा था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 के बजट में इसको ऐलान किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के रिक्वेस्ट पर यहां पर 4 लेन पुल भी गंगा मैया के ऊपर बनाने का काम किया जा रहा। साथियों, आज सड़कों का जाल बिछ गया। जिस बिहार में 6000 किलोमीटर सड़क हुआ करता था, आज मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार बदल गया और आज बिहार में लगभग 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार ने किया था। यह बदला हुआ बिहार। लोगों के गांव तक बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं था, पंचायतों में हाई स्कूल नहीं था, गांव में मिडिल स्कूल नहीं था, प्राथमिक विद्यालय नहीं था। नीतीश कुमार जी ने इस पूरी संरचना को ठीक किया, गांव गांव सड़क पहुंचाने का काम किया। जब दोनों का डबल इंजन की सरकार लगातार काम करते रही, मोदी जी ने कहा हम गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे, नीतीश जी ने उससे बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। और जानकर खुशी होगी कि जिस बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन हुआ करता था 2005 में, नीतीश कुमार जी ने जब घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया तो 17 लाख से बढ़ाकर आज के तारीख में 2,16,00,000 लोगों को बिजली कंज्यूमर बनाने का काम किया। और अब तो पिछले साल जब इस पूरा महिला संवाद शुरू किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, तो महिलाओं के बीच से यह चर्चा आती थी कि मोदी जी ने इस देश में किसानों की चिंता की, किसानों को सीधे उनके खाते में 6-6 हजार रुपया साल का देना शुरू किया, 2-2 हजार रुपया का इंस्टॉलमेंट 3 बार देने का काम किया और उसके लिए किसान आत्मनिर्भर बन रहे। नीतीश जी, सरदेव सुशील मोदी जी ने जब बिहार की व्यवस्था को शुरू किया, अर्थव्यवस्था को ठीक करना शुरू किया, तो जो 23,000 करोड़ वाला बिहार था आज वो बढ़कर 3,47,000 करोड़ का बिहार बनाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। सर, ये बदला हुआ बिहार। और आज देखिए आप लगातार, ये तो बावन भगवान का धरती है। आनंद मिश्रा जी हमसे मिले थे आकर, और वो जेल के कंपाउंड में है। हमने जिलाधिकारी को कहा है कि ऐसा एक उचित रास्ता निकालिए कि जेल के अंदर जो बावन भगवान है, क्योंकि लोगों का आस्था है, लोग पूजा करते हैं, तो उनको हर हालत में अलग से एक रास्ता देकर उनको मुक्त करने का काम। जो जेल में कैदी बंद होता है, भगवान को कौन बंद कर सकता है? भगवान को पूर्ण रूप से मुक्ति देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा। सर, और इसलिए मैंने कहा कि यह तो ज्ञान की भूमि है। यहां भगवान राम स्वयं आए, रामेश्वर मंदिर का निर्माण किया, महादेव की पूजा शुरू किया। अब तो मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि पटना से लगातार पटना में मैरीन ड्राइव बनाने का काम किया जा रहा, मुंगेर से भागलपुर का मैरीन ड्राइव बनाया जा रहा, पटना से कोइलवर मैरीन ड्राइव बनाया जा रहा है। अब आप स्वस्थ रहिए, मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कोइलवर से बक्सर तक भी कोई मैरीन ड्राइव बनाने का काम बिहार की सरकार करेगा। सर, इसलिए साथियों, मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि बिहार में विकास के कार्य हमने किए हैं। सड़क, बिजली, पानी पहुंचाने का काम किया। अभी मैं पिछले दिनों, कुछ दिन पहले मैं आया था बक्सर जिले में, मैंने एक सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था, मैंने उसका उद्घाटन किया। अभी इस देश में सबसे ज्यादा यदि बेवरेज का, ये जो पेप्सी पीते हैं, कोको कोला पीते हैं, सबसे ज्यादा यदि कहीं बन रहा है
तो बक्सर के लोगों को बताना चाहता हूं, अब पहले आप मेड इन इंडिया पीते थे, मेड इन यूएसए पीते थे, अब मेड इन डुमराव और डुमराव के साथ साथ बक्सर का बोतल आप पीने का काम करेंगे साहब। इसलिए यह समृद्धि की ओर है। हमारे यहां रोजगार भी बढ़ रहे हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का साफ तौर पर मानना कि जो लोग अच्छे नौकरी करने देश और विदेश जा रहे हैं उनको तो जाना चाहिए, उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मजदूरी करने जाते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने टारगेट दिया है 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। तो एकदम आश्वस्त करते हैं कि नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आगे भी बिहार के लोगों को जो रोजगार देना है, जो नौकरी करने बाहर मजदूरी करने जाएंगे, उन तमाम लोगों को चिन्हित करके इसी बिहार की धरती पर रोजगार देने का काम एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया जाए। इसलिए साथियों, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नीतीश मॉडल जो है वो बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए सर्वोत्तम है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा मां बहन योजना नहीं चलेगा, लोगों के मंथली पैसा देने का काम नहीं करना है, लेकिन उनको आत्मनिर्भर बनाना है। यहां हजारों की संख्या में महिलाएं बैठी है साथियों। जब 2005 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जीविका समूह का शुरुआत किया था, स्वयं सहायता समूह का शुरुआत किया, तो बिहार में 6000 करोड़ का भी मार्केट पूरी बहनें हमारी नहीं करती थी। लेकिन आज पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था में बिहार की लाखों करोड़ों बहनें जब इससे जुड़ी, तो आज आपको जानकर खुशी होगी 1,26,000 करोड़ का मार्केट सिर्फ हमारे महिला बहनों के माध्यम से बिहार उन्नति की ओर जा रहा है। और अभी मुख्यमंत्री जी ने 1,81,00,000 बहनों के खाते में 10,000 रुपया देने का काम किया और कुछ बहनें छूट गई है। तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं 1 महीने के अंदर जो छूटी हुई बहनें 18 लाख बहनें हैं, उनके खाते में भी 10,000 रुपया नीतीश कुमार की सरकार देने का काम करेगा साथ। इसलिए आज समृद्धि यात्रा में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बक्सर आए और यहाँ के विकास कार्यों को भी इन्होंने देखा। प्रगति यात्रा में भी पूरा विस्तार से लगभग 12 योजना जो डिटेल से वो बताएंगे, 12 योजना की शुरुआत कराया। इसलिए अब बिहार विकास कर चुका है, विकास के साथ अब समृद्धि की ओर जाना है। इसलिए आज बक्सर में मैं जरूर एक चीज के लिए धन्यवाद देने आया हूं कि बक्सर में एनडीए के कार्यकर्ता सभी साथी यहां बैठे, और पिछले बार यहां पर हमारा सीट 1 भी नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार आपने 4 में से 3 सीट जिताने का काम किया। इसके लिए भी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। 1 सीट हम कम वोटों से हार गए, लेकिन एनडीए के कार्यकर्ता सब लोग मिलकर रहे और आगे बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को समृद्धि की ओर जाना है और आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के सपनों को पूरा करना है। इसलिए सभी लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण जनाब जमा खान साहब, माननीय विधायकगण श्री संतोष कुमार निराला जी, श्री आनंद मिश्र जी, श्री राहुल कुमार सिंह जी, सभी माननीय उर्फ विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप बहुत अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। इसके लिए मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। अब इसके बाद कुछ बातें आप लोगों को बताना है। अब एक बात तो जानते ना है आप लोग, हम तो कहते हैं कि आप सब जानते हैं, 24 नवंबर 2005 को पहली बार
एनडीए सरकार बनी थी और उसी समय से सरकार चलते हुए अभी तक, तो ये आप समझ लीजिए। तो हम लोगों की सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार 24 नवंबर 2025 को पहली बार, और तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार विकास के काम में हम सब लोग लगे हुए। अब इसके पहले वाली जो सरकार थी, अब उस सब की स्थिति क्या थी याद है ना? पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। ये हम लोगों की सरकार बनने के पहले वाली जो सरकार रहती थी, क्या सब रहता था, सबको याद रखिए, जान लीजिए। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। इस सब को कह दिया था, याद करिए ना, कि घरवा में शाम के बाद बाहर मत गलिए, घरे में रहिए घर करके। तो ये सब काम वो लोग कर दिया था। कितना खराब था। यहां होता है ऐसा कभी कि कोई शाम में घर में बाहर रहे, घर में रहे? ऐसा कुछ नहीं है। आज देश के दूसरे जगह भी नहीं है, लेकिन यही लोग यहां करवा दिया था। बहुत खराब था। हम लोग तो आपको बताते हैं ना कि हम लोग तो यहां दिल्ली में, अब तो जब भी हम अपने इलाका में आते थे तो देखते थे कि सबका बंद था, और वही जाकर के दोनों हाथ से हम करते थे, तब आंखें खाली करता था और उसी में हम जाते थे। तो ये कौन काम है? यहां कहीं देखते हैं कहीं भी कोई चीज है कि कोई को भी शाम में घर में इधर उधर करने का? ये पहले वाली सरकार क्या थी हम लोगों के आने के पहले। तो उसके बाद उसके अलावे और सब गड़बड़ था। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, और पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, और बिजली बहुत कम जगह थी। तो पहले वाली सरकारों ने इसी तरह से किया, और जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी तो सब के लिए सारा काम किया गया। तो ये तो सब जानते हैं। आज शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले कितना मुस्लिमों का कितना होता था झगड़ा, वो लोग तो बेचारा मांग करते रहता था, ये लोग कभी नहीं सुनते थे। तो हम लोग आए तो हम लोगों ने कर दिया। 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। और हिंदू के लिए भी जब हम लोग सरकार में थे तो कुछ जगहों पर देखे कि उस सबको कर देता था, मैंने शाम में इधर उधर कर देता था गड़बड़ सड़बड़ करके। तो इसीलिए उसको देखते हुए हम लोगों ने ये काम 2016 में कर दिया था। 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब इससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। तो जहां पर भी कोई कमी दिखता था, पहले वाली सरकार ने तो गड़बड़, बाद में भी तो जो भी हुआ था, तो सबको देख करके एक एक तरह से लोगों के हित में हम लोगों ने सब जगह काम कराया है। तो इसके बाद आप समझ लीजिए, सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने बनाया विशेष ध्यान। जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई। तो एक एक तरह से सब काम कराया। अब वर्ष 2000 उसमें जो हम लोगों ने किया था, तो लोग हमको कहता था, हमने कहा कि नहीं आप ही लोग कर लीजिए। तो इन लोगों ने, आप जान लीजिए, जब शुरू में ही कराए थे तो 2006 से 3,68,000 नियोजित शिक्षक उन लोगों के द्वारा बनाया था, वो बना हुआ था। अब बाद में फिर हमको लगा कि और इसको बढ़ाना चाहिए। तो हम लोगों ने 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को मिला करके उसके द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। अब जो हम लोग शुरू किए थे तो उसमें पहले वाले जो थे नियोजित शिक्षक वाले, उसमें से भी कुछ लोग आ गए थे उसमें शामिल होकर के। तो ये लोग, उन लोगों में से 28,976 भी हम लोगों के 2,68,000 में शामिल हो गए थे। फिर हमको लगा कि भाई ये लोग शामिल हो रहा है, तब कोई ज़रूरत नहीं है कि इन सब लोगों के लिए कोई भी तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा में परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर
सरकारी शिक्षक बनाया जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने 5 मौका तय किया उन लोगों का, और उसी में से अब तक जो उन लोगों की संख्या थी उसमें से 28,976 हट गया था 3,78,000 में उधर से। तो जो बाकी जितना था तो उसमें ही हम लोगों ने शुरू करा दिया उन लोगों के लिए। तो उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए, और जो बाकी उस सब जो काम किया था उसमें 73,000 शेष बच गए हैं। तो इसके लिए एक मौका और कर दे रहे हैं, दिया गया है कि भाई जिसमें जितना संभव होगा वो सब लोग आ जाएंगे। अब कुल मिलाकर अब जो पहले वाला हम लोग किए थे जिसमें बच गए, जो लोग आ गए 73 तो बच अलग रह गया है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितना पहले हम लोगों ने बनाया और बाद में जितना बना था उसमें कुछ लोग जो हम लोगों ने कोशिश किया 5 मौका किया तो उसमें 4 परीक्षाओं में हो गया। तो उसी के चलते अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। तो अब बाकी जो 73,000 बचा हुआ है उसके लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा एक मौका और दिया जाएगा, और सब तरह से कर रहे हैं जो भी हो जाए वो लोग भी आ जाए। अब इस तरह से जो 5,24,000 है तो इसमें भी और बढ़ाने के लिए अभी हम लोगों की सरकार ने कर दिया। इसके अलावे तो जो पहले जो किया था आपको तो मालूम ही है 2,58,000 बीपीएससी के थ्रू, तो अब मामूली सी अब इसके अलावे बीपीएससी द्वारा 75,000 नए पथों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही, ये हो जाएगा। और बाकी जो बचा हुआ 73 है उसमें जितना बना दिया जाएगा उसमें जो हो जाएगा सब आ जाएगा। तो जो भी काफी संख्या में जो पहले था उससे भी ज्यादा बढ़ा करके सब काम किया गया। अब जो है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। आप जानते हैं पहले हम लोगों के पहले जो हम लोगों ने शुरू किया उसके पहले वाली सरकार में क्या हाल था। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे, और यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज इलाज के लिए जाते थे। कितना खराब था, हम लोगों को बहुत खराब लगा कि इतना कम जाता है, जिसको भी कोई जरूरत है अधिक से अधिक जाए। तो हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब इतना ज़्यादा सब कुछ कर दिया गया। अब इसके अलावे इसी में जो देखा गया था कि भाई जो सरकार हम लोग के पहले वाली थी उसने तो कुछ नहीं किया था, पहले ही से था। आप पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, तो हम लोगों को लगा कि नहीं इसको बढ़ाना चाहिए। तो हम लोगों ने एक बार किया है तो उसका हो गया, जिनकी संख्या अब 12 हो गई है। अब उसके बाद और बढ़ा रहे हैं, तो इस वर्ष 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे, और शेष 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। तो हम लोगों को जितना पहले कम था उसको भी आगे बढ़ा करके हम लोग पूरे तौर पर सब जगह काम करने में लगे हुए हैं। तो अब जो पहले था 6 मेडिकल कॉलेज, तो उनके लिए भी हम लोगों ने सोचा कि पहले वाले हैं इनको और बेहतर करना है, तो इसलिए इसके लिए हम लोगों ने उनके लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। तो आप जान लीजिए 6 में पटना वाले जो है पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड बनाने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा उनके यहाँ लगवाया है, और अभी तो पूरा नहीं हुआ है, 3,000 से ज़्यादा हो गया, ये भी कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। इसके अलावे तो 6 था, तब पटना वाला 1 का इसका हो गया। इसके अलावे 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का किया जा रहा है, उन सब लोगों के लिए पूरा का पूरा किया जा रहा है, ताकि काफ़ी अच्छे ढंग से और जो पहले वाला 6 था उसको और बढ़िया हो जाए। तो अब जो है अब साथ ही पटना में एक और था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS, उसको भी हम जा करके देखे, उनको भी काफ़ी कुछ किया है, बहुत ज़्यादा बढ़ाए हैं, और उसको करके हम लोगों ने उसमें भी कह दिया है कि इनकी भी संख्या हो जाएगी 3,000 बेड हो जाएगा। तो अभी 3,000 हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत कुछ हो रहा है, तेजी से काम हो रहा है। तो ये सब काम तो हम लोग शुरू से ही किए। अब राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण हम लोगों ने कराया था। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य में। अरे काहे भाग रही है सब, अरे महिला सब काहे जा रही है, उधर क्यों जा रही है, रहो इधर, यहीं रहो, इधर से उधर मत भागो।
हम देख रहे थे कि उधर कुछ भाग रही है, तो काहे के लिए भाग रही, तो यही ना रखोगे रहोगी, तो सब बतवा जानोगी ना, सब चीज को जानोगी। अभी हम सब के लिए सब दे रहे हैं, बहुत सारी लोग हैं, महिलाएं और लड़के भी यहाँ, लेकिन कुछ ही लोग चली गई थी, तो वो ठीक नहीं है, हम इन लोगों को कह रहे हैं, फालतू बात है। तो खैर अब आपको हम बता रहे हैं कि सब कुछ जो हम लोगों ने किया सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। आप वो जान लीजिए जो पहले हम लोगों ने किए थे। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब उसके बाद और भी एक बहुत दूर से पटना आने में उसका भी 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ। तो एक एक तरह से सब काम जो हम लोगों ने शुरू किया बढ़िया से हो रहा। और उसके अलावे वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा, अब जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। और शुरू किया था हम लोगों ने पहले 2008 से 2012 तक पहला, 2012 से 2017 तक दूसरा और 2017 से 2023 तक तीसरा कृषि रोड मैप के तहत योजना चलाई गई, जिसमें अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है, साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। इसके बाद जो 13 में हुए, इसके बाद भी चौथा कृषि रोड मैप चल रहा है। वर्ष 2024 से 2029 के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा। तो सब तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। अब पहले वाली सरकार कुछ नहीं करती थी, तो जरा जान लीजिए। तो सभी वृद्धजनों और उसके अलावे हम लोगों ने किया था यहाँ बिहार में सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं को अब क्या था को मिलने वाली पेंशन की राशि पहले शुरू से ही 400 था, लेकिन उसके बाद फिर हमने बढ़ा दिया है, अब कर दिया है 1100 रुपये कर दिया है। इससे 1,14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो सब तरह से चारों तरफ हम लोगों को जितना काम होता उतना कर रहे हैं। आप फिर एक बार जान लीजिए 2023 में जाति आधारित गणना कराई, सब पार्टी के लोगों से बात करके सब कुछ किया गया। और उसमें हम लोगों ने किया कि जिसमें कोई गरीब है इसको भी देखना है, तो उसी में पूरा हो गया। जब उसके लिए जो 23 से काम शुरू हुआ 2023 में, तो उसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। इसमें भी सभी जात के थे, अपर कास्ट वाले भी, पिछड़ा वाले, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम वाले, ये सब के सब लोग थे। तो उसके लिए तो हम लोगों ने कहा कि इनको तो और देगा, 2 लाख रुपया की सहायता दी जाएगी, सब कुछ किया जाएगा। लेकिन ये भी हम लोगों ने कर दिया कि नहीं, उसको आगे भी उगाया जाए। तो अब तक तो ये जो 94 लाख है उसमें से 83,20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है। और जो बाकी जो बचे हुए हैं शेष परिवारों को अगले महीने तक राशि देना शुरू किया जाएगा। और जो पहले 2 ही लाख था, तब आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपए से ज्यादा राशि भी दी जाएगी। एक एक तरह से ये भी काम किया गया। और महिलाओं के लिए हर प्रकार से काम किया गया है। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का, और फिर वर्ष 2007 में नगर निकायों के महिलाओं के लिए। तो हम लोगों ने शुरू में ही तय किया महिलाओं का 50% होगा और लड़कों का 50%। तो वो बना दिया हम लोगों ने, 50% आरक्षण से शुरुआत दी गई। और जो शुरू से किया है वो काफी है। अब तक 4 चुनाव हो चुके हैं, बहुत अच्छा है। अब उसके अलावे भी 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। तो एक एक तरह से सब काम हुआ। उसी तरह से वो स्वयं सहायता समूह, वो तो पूरा केंद्र ने पूरे देश में बनाया था स्वयं सहायता समूह। और जब हम लोग केंद्र में थे, इधर उधर जाते थे तो देखते थे बाहर में संख्या अच्छी थी, लेकिन जब हम लोगों की सरकार आई तो तुरंत हम जा करके देखे कि यहाँ पर क्या स्थिति है। तो उसको भी जा करके हम देखे तो देखा कि उसकी भी संख्या बहुत कम है स्वयं सहायता समूह के गठन में। तो उसके लिए हम लोगों ने एक एक तरह से सब कुछ, स्वयं सहायता समूह का संख्या बहुत कम था। 2006 से ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हमने जीविका दे दिया, आजीविका दीदी। एक एक तरह से हुआ। अब स्वयं सहायता समूह
की संख्या 11,05,000 और जीविका दीदियों की संख्या 1,69,00,000 हो गई। अब बाद में भी जो शहरी क्षेत्र है उसमें भी था और उसमें कुछ नहीं हो रहा था, तो वर्ष 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया और जीविका दीदियों का, तो इनकी भी जीविका दीदियों की संख्या अभी इसमें लगभग 10,78,000 हो गई है और संख्या ये और तेजी से चल रहा है। तो एक एक तरह से सब काम किया है हम लोगों ने। अब विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए आई जो हमको स्वयं सहायता समूह तो केंद्र का न था जी, तो हम लोग जो किए, तो उस समय कांग्रेस वाला सरकार उस समय था, तो उसके वो नेता आए देखे यहाँ, तो वहां देखा तो हमने कहा कि भला बताइए ये केंद्र का है, सब जगह था, आप बिहार में काहे नहीं करवाए आप लोग, यहाँ की सरकार ने कुछ नहीं किया, तो आप तो देख रहे हैं अब कितना अच्छा हो गया। तो ये सब किया हम लोगों ने, कहा कि नहीं हो रहा, तो हमने तो यही कहा था कि एक बात समझ लीजिए कि सब तो हम लोग जीविका इनके लिए जो हम लोगों ने सब कुछ के लिए किया है, स्वयं सहायता समूह सबको जो बना दिया है, तो उसके लिए हम लोगों ने नाम दिया है जीविका और जीविका दीदी। तो आप लोग महिलाएं ही सब रहती हैं, तो हमने कहा कि आप भी देश में आज जीविका लगा करके देख लीजिए, तो मान लिया था मेरा बात, वो भी किया। तो एक एक तरह से सब जगह पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, पहले वाला को जान लीजिए, धंधा वो सबका नहीं था। तो इसी तरह से सब काम हम लोगों ने कर दिया। और आपको पता है एक एक तरह से हम लोगों ने सब जगह तो जो हमने इसके बारे में बता दिया है, 2024 के शहरी क्षेत्रों में भी, तो एक बार और भी जो था ये शहरी क्षेत्र में नहीं था, तो उसके लिए हम आपको बता दिए हैं कि उसको भी कर दिए हैं, वो भी हो रहा है। अभी तो 10 लाख हो रहा है शहरी क्षेत्र में, वो भी करा दिया जा रहा है। तो विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए वर्ष 2024 के दिसंबर एवं 2025 के जनवरी फरवरी में हम लोग तो गए थे 2024 के दिसंबर में 4 जिला में, अब बाद में 25 में जनवरी पर सब जगह गए, आपके जिला में भी आए थे और देखे थे, और वही जान करते थे प्रगति यात्रा के दौरान कि सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों, और वहीं पूछते थे कि यहाँ पर जो भी कमी है आप भी बताइए सब कुछ करके। तो पूरे बिहार में हर राज्य में देखने के चलते सब कुछ हुआ, जिलों में सब जगह से देख के, जिसको पूरा हो गया। टोटल 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई। ये सब जो हुआ था शुरू से ही हम लोगों ने किया था, तो उसको तो 2025 के बाद जो हम लोग किए, तो उसके बाद सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और अब तक 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अभी कुछ हो गया है, बाकी सब हो रहा है। शेष सभी जिलों का सभी कार्यों में को शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा। और आपके जिले वाला भी हम अभी बाद में बता देंगे कि जितना हुआ और जो काम किया जा रहा है उसके लिए वो भी करा देंगे। तो जो भी काम हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से भी बिहार के लिए बहुत फायदा दिया जा रहा है, ये जान लीजिए। एक एक तरह से सब जगह का काम हो रहा है। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। अब फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उनके द्वारा 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन था। उन्होंने भी बिहार के लिए भी इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। पिछली बार हुआ था। ये सब एक एक तरह से सब गौरव की बात है। तो इन सब के लिए और केंद्र सरकार के लिए बहुत काम हो रहा है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं, आते ही रहते हैं, और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास शुभारंभ किया गया। वो सब जगह चारों तरफ घूमे हैं और देखे हैं कहीं कमी, उनके लिए भी काम कर रहे हैं, किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो केंद्र सरकार का भी पूरा का पूरा सहयोग आपको यहाँ पर हो रहा है। तो सब काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो हम आपके बारे में तो सारी बात आपको बताएंगे। अभी एक बात और जान लीजिए
बिहार में इसी अगले वर्ष के लिए 5 वर्षों 2025 से 30 में किए जाने वाले कार्य, और सरकार द्वारा पहले कार्यकाल क्या था, 5 से 10 तक हम लोग किए, और दूसरा था 2010 से 15, तीसरा था 2015 से 20, 2020, और चौथा कार्यकाल था 2020 से 25। अब उसके बाद अगला भी 25 से 30 का हो रहा, तो इनको भी 25 को मिलाकर चारों कार्यकाल में हर क्षेत्र का काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा, और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अगले 5 वर्षों में, जो इस बार 25 से 30 के बारे में कहा, अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 जो हम इस बार कही है का गठन किया गया। तो उसके लिए जरा जान लीजिए, जो भी काम किया जा रहा है, तो इस 7 पॉइंट में सब कुछ किया जा रहा है। तो पहला है दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा, तथा इसके लिए महिला रोजगार योजना के तहत पर महिला को 10,000 रुपये दिए गए। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में, जो इस बार हम अगला वाला कर देंगे, 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। तो ये पहला आपको बताए, दोगुना रोजगार, दोगुनी आय। और दूसरा है समृद्ध उद्योग और समस्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू दिया जाएगा। और तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। अब इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है। डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। अब 5वां है सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए जो है ये प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और छठा है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। और तीसरा है सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और सब 5 राउंड में हुआ। 5वां है पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास एवं खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो आप समझ लीजिए जो आपको बता रहे हैं। इसी तरह से हर राज्य में सब जगह आपका बारे में हम इसके बाद आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से एक एक तरह से सब जगह से काम करके और हर जगह किया जा रहा है। तो यहाँ के लिए भी जान लीजिएगा। तो अब इसके पहले आपको हम बता देते हैं, हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज़्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा।
केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो ये सब हम लोगों ने बता दिया। अब अभी आपको और बता देते हैं, आपके जिले में बक्सर में आपको याद होगा कि बक्सर का पहले क्या हाल था। आज जो पहले आपको बताएं कि हम लोगों के सरकार बनी उसके पहले वाला गड़बड़ करता था, तो हर जगह गड़बड़ किया है, यहां पर भी करता था। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। पटना से बक्सर आने का रास्ता बहुत खराब था, तब बहुत ज्यादा समय लगता था। जिले के अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था आपके यहाँ। अब फिर पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो ये सब जो था उन लोगों की तरफ से हर जगह, तो आपके यहाँ भी यही खराब था। अब हमारी सरकार ने जो शुरू से ही 2005 में हम लोगों का शुरू हुआ था, से ही बक्सर जिले में विकास के सभी काम कराए हैं। जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण आपके यहाँ कराया गया है। आरा बक्सर पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया है। अब बक्सर में गंगा नदी पर नए पुल का निर्माण कराया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पैरा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। और डुमरांव में वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। अब बक्सर जिले में सिंचाई सुविधाओं का निर्माण तथा जीर्णोद्धार किया गया है, आज जिसमें सोन एवं कर्मनासा नदी पर नहरों का जीर्णोद्धार शामिल है। और चौसा में पावर प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। तो एक एक तरह से आपके यहाँ भी सब तरह से काम किया जाने की कोशिश किया गया। अब एक बात और जान लीजिए, जो हम 2024 के दिसंबर में या 25 के जनवरी फरवरी में सब जगह जो गए थे, आपके यहाँ भी आए थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो बाहर हम जनरल बना दिए थे, तो आपके लिए तो जनवरी फरवरी में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान जो सभी जिलों में सरकारी जाकर विकास कार्यों को देखा, तो जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए तो बक्सर जिले में भी जो यहाँ काम किया, तो बक्सर जिले की 10 योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिन पर काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। तो जो भी गड़बड़ी थी उसको तो हम लोग करा दिए थे। यही था 25 के में जो हम आए थे सब जगह देखने, उसके बाद सब कुछ शुरू कर दिया गया। तो सब तरह से एक एक तरह से काम जो भी है 10 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिन पर काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। तो ये सब काम जो अभी करने के लिए सब कुछ किया जाएगा। बक्सर शहर में 2 मुख्य पथों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। प्रेक्षागृह का निर्माण किया जा रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। बक्सर ये जो है कोइलवर तटबंध पर सड़क निर्माण किया जा रहा है। मलई बराज का कार्य पूर्ण कराया जा रहा है और संगीत महाविद्यालय स्थापित किया गया है। और बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। अब भोजपुर और सिमरी पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा है। घनसोई बाजार बाईपास पथ का निर्माण किया जा रहा है। अब बक्सर के 5 प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। तो अब हर जिले के लिए जो भी गड़बड़ी थी उसको देख लिया था हम लोगों ने। अब एक एक तरह से सब काम हो रहा है। आपके यहाँ भी जब सब काम हो रहा है, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद जो हम आपको बताए थे 7 निश्चय 3 वाला, 25 से 30 के बीच में 5 वर्षों में हम सब जो बताए, अब उसी तरह से जो हम आपको बताए कि बक्सर जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। यहाँ के लिए जो काम होने वाला है हो जाएगा, और जिनमें मुख्य काम निम्न है। आप जरा जान लीजिए, रोजगार के लिए जिले की 1,92,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है।
और उन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और दूसरा है बक्सर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे आपके यहाँ। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के सभी 142 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है सभी 11 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। पांचवा है सभी 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा बक्सर सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है बक्सर जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और सातवां है सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आपके लिए भी सारा काम हो जाएगा। तो एक एक तरह से ये काम किया जा रहा है। तो इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग हो रहा है। ये सब जो काम हो रहा है केंद्र का भी सहयोग हो रहा मिल रहा। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्य में शामिल हो जाएगा। तो आप जरा सोच लीजिए, आपको जो बता रहे हैं तो कितना काम शुरू किया गया है और कितना काम किया जा रहा है, सब कुछ देख रहे हैं ना। तो जरा बताइए, हाथ उठा के बताए, दिखाइए ना, खड़ा होके बोला हो रहा है ना आप लोगों को। तो हम दिखाएंगे अभी इन लोगों को, इन लोगों से सब जगह, और यहां भी सारा काम करेंगे। आइए सब लोग, आप इन लोगों को भी देखिए हाथ उठा करके कि सारा का सारा लोग आप जानते हैं ये सब काम हो रहा है। अब पूरे सब जगह का काम हो रहा है। और ये जो है बिहार क्या होगा, अब बहुत आगे बढ़ेगा। और देश का 4 ही 5 राज्य है आगे, उसी तरह से हम लोगों का राज्य पूरे तौर पर बहुत आगे हो जाएगा। तो इसीलिए आप सबको कहेंगे कि बहुत चीज हो रहा है, तो सब चीज को खूब अच्छा से करिएगा ना। हथवा उठावा, हम आते हैं इनके बीच। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन से हम सब अभिभूत हैं, आनंदित हैं, उत्साहित हैं। मैं माननीय जिला अधिकारी महोदया श्रीमती सैला जी से काम आग्रह करूंगा। होगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग है और वही कर रहे हैं कि पूरा का पूरा सरकार बहुत आगे बढ़ जाएगा। इतना बढ़िया काम हो रहा, सब लोग काम करते हैं और यहाँ भी काम होता है। इसलिए पहले वाला गड़बड़ था। अरे पहले वाला जानते थे ना, 7 साल में हार गया था, अपना पत्नी को बनवा दिया था, कभी महिला को कुछ किया था, लड़का को कोई किया था, तो सब गड़बड़ काम था। तो इसलिए उस सबको याद रखिएगा, काम अभी हो रहा है और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग चल रहा। तो एक एक चीज को ध्यान दे करके आगे बढ़िएगा। फिर हथवा उठावा, है ना, ठीक करिएगा ना, है ना। तो बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आगे सब कुछ बढ़ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका नमन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जिला अधिकारी महोदया प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगी। श्रीमती सैला जी और कमरुन निशा जी, मैं मुख्य पार्षद कमरुन निशा जी भी भेंट कर रही हैं। संतोष निराला जी, आनंद मिश्रा जी और राहुल